Hello बच्चों, let's read the question. Question says that P1, P2 are points on either of the two lines y minus root 3 mod of x is equal to 2 at a distance of 5 units from the point of intersection. Find the coordinates of foot perpendicular drawn from P1 and P2 on the bisector of the angle between given lines. Now, key concept, that is, if we have two lines, that is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x b2y plus c2 is equal to 0, then a1x plus b1y plus c1 divided by root a1 square plus b1 square is equal to plus minus a2x plus b2y plus c2 divided by root a2 square plus b2 square. नाउ हमारे पास ये डायग्राम है जिसमें हमने यहाँ पे y एक्सिस लिया, ये हमारे पास आ गया x डैश और x एक्सिस। अब हमें पता है कि इसमें बोला है कि हमारे पास P1 एंड P2 दो पॉइंट्स हैं, इधर टू लाइंस, हमारे पास दो लाइंस हैं। एक तो ये लाइन तो होगी y इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 2, क्योंकि अगर हम देखें मोड ऑफ x तो एक हमारे पास अगर x ग्रेटर है तब तो ये वैल्यू लेंगे ग्रेटर देन इक्वल पे, अगर x लेस देन है तो मेरे पास जो y की इक्वेशन है वो आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस रूट 3x प्लस 2। नाउ अब अगर हम एंगल देखें तो इसका स्लोप, हमारे पास स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप हमारे पास आएगा पाई बाय 3, एंगल देगा हमें पाई बाय 3। ये हमारे पास 90 है तो ये हो गया पाई बाय 6, ये पाई बाय 6 है तो सिमिलरली मैं इधर भी कह सकती हूँ पाई बाय 6। इसका मतलब ये एंगल पाई बाय 6 हो गया। यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर हमारे पास आ गया। फिर हमें गिवन है कि P1 P2 दो इधर साइड हमारे पास कोई पॉइंट्स हैं दोनों लाइंस पे जो 5 डिस्टेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ये वाला पॉइंट, तो इसे ले लेते हैं O पॉइंट। O पॉइंट, ये हमारा O पॉइंट आ गया। तो एक पॉइंट मैं P यहाँ पे ले लेती हूँ, ये हो गया P1, दूसरी साइड हो गया P2, जिसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ से डिस्टेंस है हमारा 5, तो यहाँ से भी डिस्टेंस कितना हो गया 5। अब हमें इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं फ्रॉम P1 ऑन द एंगल बाइसेक्टर पे, तो वो कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो इस तरफ भी हो सकता है ये परपेंडिकुलर, इस तरफ भी हो सकता है, ये हमें फाइंड करने हैं। नाउ सबसे पहले हम बताएंगे कि अगर हमारा x ग्रेटर देन 0 है तो हमारी इक्वेशन y माइनस रूट 3x इज इक्वल टू 2 है। अगर हमारा x लेस देन है तो y प्लस रूट 3x इज इक्वल टू 2 है। तो देयरफॉर अगर हम x को 0 लें तो y हमें 2 मिल जाएगा। देयरफॉर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास 0,2 आ गया। नाउ यूजिंग एंगुलर बाइसेक्टर फॉर्मूला, तो मैं लिख सकती हूँ y माइनस रूट 3x माइनस 2 ओवर 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3 इज इक्वल टू y प्लस रूट 3x माइनस 2 ओवर रूट 1 प्लस 3, ये कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फिर उसके बाद हमारे पास बचा y
माइनस रूट थ्री एक्स माइनस टू, वाई प्लस रूट थ्री एक्स माइनस टू, ये भी टू टू कट गया, वाई वाई कट गया, तो दिस इंप्लाइज मैं कह सकती हूँ कि एक्स हमारे पास जीरो आ गया। तो अब लेट x1 और y1 जो हमें फाइंड करना है, बी अ पॉइंट ऑन ईदर टू लाइन्स that is y1 is equal to 2 plus minus root 3 x1 at distance of 5 from 0 comma 2। तो therefore y1 minus 2 का स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 25। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज कर लिया यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हमारे पास क्या बना, दैट इज, अब हमें पता है कि y1 अब इसमें अगर डालें तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 2 प्लस माइनस रूट थ्री x1 माइनस टू का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। टू और टू कट गए तो हमारे पास ये बचा, दिस इम्प्लाइज 3x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीन्स 4x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x1 हमारे पास आ गया क्योंकि x1 स्क्वायर 25 ओवर 4 हो गया, तो ये हो गया 5 ओवर 2 प्लस माइनस 5 ओवर 2। नाउ तो देयरफॉर y1 क्या बन गई, 2 प्लस 5 ओवर 2 रूट 3। देयरफॉर हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो आ गया 0, 2 प्लस 5 ओवर 2 रूट 3, और हम इसे लिख सकते हैं 0, 4 प्लस 5 रूट 3 ओवर 2 विच इज required point. This is our answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.